अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ इदरीस नवाज़ और आप देख रहे हैं बागी टीवी। नाजरीन, थाना लक्सियाँ के इलाके में बासर ज़िम्मेदारों का 2 दर्जन से ज़ायद अफराद के हमरा रात गए दीवारें फलांग कर निहत्ती ख़वातीन पर तशद्दुद। मुलज़मान ने चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए मकान पर कब्ज़ा करने की कोशिश की। मुतासरा ख़वातीन का एहतजाज करते हुए DPO सरगोदा फैसल गुलजार और IG पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। इस हवाले से मुतासरीन का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे ज़मीन का प्रॉब्लम था और हमारा प्लाट था, छोटा सा हमारा प्लाट था, लेकिन इन सालों से ये भी बर्दाश्त नहीं हो सका कि हम उसमें सुकून से आराम से ज़िंदगी गुजार सकें। ये 40 साल, पिछले 40 साल से जालिम यही करते आ रहे हैं। हर दिन ये किसी न किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा कर लेते हैं, कभी किसी की दुकान पे कब्ज़ा कर लेते हैं, कभी औरतों को मारते पीटते हैं, कभी किसी औरत के साथ ज़्यादती करती हैं। ये इनका मशगला बन गया है और इस पर कोई एक्शन नहीं लेता। लेकिन जब बात हमारे तक आई, हमें तालीम ने इतना शऊर दे दिया था कि औरत को अपने हक़ के लिए बोलना चाहिए। इसका ये मकसद नहीं है कि औरत कमज़ोर है तो वो कुछ नहीं कर सकती। औरत कमज़ोर ज़रूर है, लेकिन वो इतनी भी कमज़ोर नहीं है कि वो मर्दों का मुकाबला नहीं कर सकती। हमने इनके साथ सेल्फ़ डिफेंस में कुछ करना चाहा था, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो हम इनको दे मार सके। उनके पास बहुत सारा असला था और उनके पास लकड़ियाँ, कुल्हाड़ियाँ, बहुत सारी चीज़ें थी जो उन्होंने हमें दे मारी। उन्होंने यहाँ पे मुझे डंडा मारा और ये देखिए बहुत बड़ा ज़ख़म है और यहाँ तक ये बहुत फूल गया था और अब कुछ ये बेहतर हुआ है। मेरी आंख भी इसकी वजह से इंजरी होने लगी थी, लेकिन खुदा का शुक्र है कि अल्लाह ने मेरी आंख बचा ली है। और हम ये चाहते हैं कि वज़ीर आला औरतों को उनके हकूक़ दे और उनको इतना कॉन्फिडेंस दें कि वो मर्दों के मुआशरे में मर्दों के साथ काम कर सकें और आराम सुकून से ज़िंदगी गुजार सकें, ताकि औरत को पता हो कि अल्लाह ताला ने भी उसको हुकूक दिए हैं और उनकी हुकूमत ने और मर्दों के साथ वो काम कर सकती हैं, रह सकती हैं। अच्छा, वो आप कितनी बहनें ज़ख्मी हुई? हम 6 बहनें सो रही थी और ज़ख्मी हम सब हुई थी, लेकिन कुछ को ज़्यादा ज़ख्म आए थे और कुछ को कम आए थे। उन दरिंदों ने हमें ये भी नहीं देखा था कि सिनफ़े नाज़क को मार रहे हैं। इतनी बेदर्दी से हमें उन्होंने पीटा जैसे जानवरों को पीटा जाता है। सारी ज़िंदगी वो घास और जानवरों के दरमियान में रहे तो उन्हें फ़र्क ही नहीं रहा कि इंसान क्या होता है और जानवर क्या होता है। आप हुकूमत से क्या चाहते हैं? हम हुकूमत से ये चाहते हैं कि हुकूमत इस बात का अच्छी तरीके से नोटिस ले कि क्या औरतों के साथ भी कोई ऐसी ज़्यादती कर सकता है, और भी उस वक्त जब वो सो रही हो। जब इंसान सो रहा होता है तो उसको बिल्कुल होश नहीं होती, ख़ास तौर पे जब एक औरत सो रही हो, उसका दुपट्टा सर पे है नहीं है। जिस वक्त उन्होंने हम पे हमला किया तो हमारे दुपट्टे नहीं थे, हमने बिस्तर से जो खेस लिया तो वो ऊपर लिए हुए थे। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ताउन करती है या नहीं? पुलिस अभी तो ताउन कर रही है, लेकिन इस ताउन का जैसे हमारी हुकूमत और जैसे हमारा पाकिस्तान में हो रहा है सब कुछ, जैसे जितने हम लोगों को साथ देख रहे हैं उनके साथ जो कुछ हो रहा है, इसको देखे तो हमें लगता है हमारे साथ कुछ भी नहीं होगा। फ़िलहाल वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ हमारे मुआशरे में हमारे पाकिस्तान में हो रहा है उसको देख के हमें लगता है हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। जी बोलें। बासर लोग थे, 60-70 अफराद थे। रात के अंधेरे में तकरीबन 12:30 बजे वो हमारे घर में घुसे हैं। उन्होंने हमारी दीवारें फलांगी हैं, लाइटें उन्होंने तोड़ दी हैं और बाहर जो लाइट गली की लगी हुई थी वो भी उन्होंने तोड़ दिया है। दरवाज़ों को उन्होंने लॉक कर दिया था। अगर किसी ने मोहल्ले में से हमारी हेल्प करने की कोशिश किया तो उन्होंने धमकियाँ दी हैं कि जो नीचे या सामने आया हम उसे गोली मार देंगे। हम सिर्फ 6 बहनें थी, हमारे वालिद बीमार हैं, वो थे। उन्होंने हम पर तशद्दुद किया। उनके हाथ में कुल्हाड़ियाँ, असला जो था, सोटे, उन्होंने उनसे हमें मारा है। हमें सर से पाँव तक सारी बहनों को ज़ख्मी किया है। हमारे घर पे हमने बच्चों के लिए प्लाट बनाया हुआ है, उसमें बागीचा बनाया हुआ है, दरख्त लगाए हुए हैं। वहाँ पे उन्होंने तोड़ फोड़ करके दीवार गिरा के कब्ज़ा जमा के वो लोग वहाँ बैठ गए हैं और हम पर तशद्दुद किया है। हमें इंसाफ चाहिए है। हम वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें हमारे हकूक़ चाहिए हैं, जो हैं, जो हम चाहते हैं, दफ़ात हमें चाहिए हैं ताकि हमें इंसाफ मिले, हम बहनों को मिले, औरतों को मिले। क्या औरतें आज़ाद ज़िंदा नहीं रह सकती? और 5-5 या 6-6 औरतों के मुकाबले में भी 60-70 मर्द मुकाबले पे आएगा और उन पे इतना तशद्दुद करेगा। औरत की इस माशरे में कोई इज़्ज़त नहीं, औरत के कोई हकूक़ नहीं, हम किसी चीज़ के लिए ज़िंदा नहीं रह। क्या अकेले औरतों या बच्चियों का रहना इस माशरे में ज़िंदा रहना जायज़ नहीं है? पुलिस क्या कहती है? पुलिस, हम लोगों ने पुलिस को कॉल की थी तो पुलिस तकरीबन घंटे तक नहीं हमारी हेल्प की। उन्होंने घंटे के बाद आए, जब हम पर कब्ज़ा हो चुका था, हमें मार तशद्दुद करके बेहोश वो लोग कर चुके थे। पुलिस बाद में पहुंची थी हमारे पास। पुलिस क्या कहती है? अब पुलिस यही कहती है कि हमें बिल्कुल, पुलिस अभी साथ दे रही है, लेकिन हमें नहीं लगता कि अगर हमारे हकूक़ हमें मिले, जो हम चाहते हैं दफ़ात लगे हम पे, और जो हमारे मुजरम हैं, चाहे वो सियासी असर रसूख वाले हैं, उन्हें सज़ा मिले ताकि वो आइंदा किसी भी मज़लूम पे इतना जुल्म ना कर सकें। ताकत है तो वो ताकत अपनी जगह इस्तेमाल करें। टीम के साथ इदरीस नवाज़, बागी टीवी, सरगोदा।